हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जो वीडियोस आपके पास रहेगी वो आगे को कंटिन्यूटी में ही आपको मिलेंगी। तो जो आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रहेगा वो आज हमारे पास रहेगा आर्टिकल्स। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता है कि जो आर्टिकल्स हमारे पास रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो आपके पास रहते हैं तो हमेशा ही हमारे पास जो आर्टिकल्स होंगे उनके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके पास आर्टिकल्स हैं इनको हम लोग अप्लाई कहाँ पर करते हैं, तो जो आर्टिकल्स आपके पास रहेंगे इनकी जो पोजीशन रहेगी वो हमेशा आपके पास ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। नाउन का मतलब है कि जितने भी आप लोगों के पास नेमिंग वर्ड होंगे तो इनकी पोजीशन जो होगी वो हमेशा नेमिंग वर्ड के पहले ही हमारे पास ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। अब अगर नाउन के पहले आपके पास अगर एडजेक्टिव का भी हम लोग यूज करेंगे तो जो आपके आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव के पहले यूज किए जाएंगे। अब अगर सेंटेंस में नाउन के बाद आपके पास आर्टिकल्स लगे होंगे तो जो सेंटेंस में रहेगा वो उस पार्ट में आपके पास जो होगा वो एरर रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या है, तो जो आपके पास आर्टिकल्स रहेंगे इन्हीं को हम लोग, जो आपके पास मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनर्स। अब आर्टिकल्स को पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि जो आपके आर्टिकल्स होंगे ये एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। मतलब है बोलने का कि ये सेंटेंस में आपके पास आर्टिकल्स के जो एडजेक्टिव्स होंगे उनके साथ ही हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब जो आर्टिकल्स होंगे तो इनको हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट आपके पास रहेगा इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकंड आपके पास रहेगा डेफिनेट आर्टिकल्स। नाम से ही पता लग रहा है जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं तो मतलब जो आपके पास रहेंगे अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब है कि जो अनिश्चित होगा, जो स्पेसिफिक चीज के बारे में आपको नहीं बताएगा, वो हमारे पास रहेंगे इंडेफिनेट। एंड जो चीज आपके पास सर्टन होती है, मतलब जो चीज स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर जिस चीज का नाम दिया होगा, वो आपके पास रहेगा डेफिनेट में। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जो आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल्स रहेंगे एंड जो आपकी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है वो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। तो ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं तो इसमें दो तरह के आपके पास रहते हैं। फर्स्ट आपके पास होता है ए, सेकंड होता है आपके पास एन। जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ये दोनों ही हमारे पास डिपेंड करते हैं साउंड के ऊपर। साउंड का मतलब है कि जैसे आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारे पास वॉवल्स होते हैं वो आपके पास रहेंगे 5। तो जब हमारे पास जो साउंड होगा वो अगर आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो वहां पर हम लोगों ने ए का यूज करना है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि जो आपके दोनों आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आपके पास ए रहेगा चाहे वो हमारे पास एन रहेगा, ये दोनों साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जहां पर आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पर हम लोग यूज करेंगे ए का। वॉवल्स हम लोगों ने, आपको पता होगा कि 5 भी वॉवल्स होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे पास होंगे वॉवल्स। हम बोल रहे हैं कि जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहां पर आपने ए का यूज करना है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल रहेगा डैश वन आइड मैन। अब आपको पता है लगा यहाँ पर वॉवल है ओ है, बट साउंड जो वो ब की आ रही है, मतलब बी की आ रही है, तो इसके साथ में हमारे पास लगेगा अ। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके पास है यूनियन, यूनिवर्सिटी या फिर यूनिफॉर्म है। जब हम लोग इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यूनियन में यू की साउंड आ रही है, पर जब हम लोग यूनियन लिखेंगे तो हम लोग फर्स्ट वाले लेटर को कंसीडर करेंगे। यहां पर आपके पास य लगा है तो इंग्लिश में हमारे पास हो जाएगा ये वाई। वाई आपको पता है कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ भी अ लगेगा। यूनिवर्सिटी में भी यू पहले लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर भी अ लगेगा। एंड जो यूनिफॉर्म होगा इसमें भी आपको यू लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अ का यूज करना है। उसके बाद बात करते हैं एन की। एन हमारे पास रहेगा वॉवल साउंड के साथ में। आपको तो वॉवल 5 भी हमारे पास हैं। जब इन पांचों की साउंड आएगी तो वहां पर हम लोग एन का यूज करते हैं। जैसे
आपके पास एग्जाम्पल में रहेगा डैश एप्पल, एप्पल में आपको पता है एक ही साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एप्पल। ऐसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर भी आप लगाएंगे एन। और नेक्स्ट आपके पास रहेगा इंक पॉट, तो ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन। और नेक्स्ट में आपको पता है लगा तो यहाँ पर एच है, पर जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है आपका वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, एच जो यहाँ पर है वो साइलेंट है, तो ओ हमारे पास रहेगा वोवल में, तो यहाँ भी आपके पास हम लोग यूज करेंगे एन का। तो जो आपके आर्टिकल्स हैं इंडेफिनिट बिल्कुल सिंपल से हैं कि दोनों साउंड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपने याद रखना है कि वोवल्स 5 ही हैं, जब इन पांचों की साउंड आएगी तो वहां पर हम लोग एन लगाएंगे, और इन पांचों को छोड़कर जितनों की साउंड आएगी तो वहां पर आपने ए का यूज करना है। तो ये तो आपके पास रहेंगे कि कहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लगाते हैं। मेन इसमें कि जहां पर हम लोग जो हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ए और एन है ये दोनों ही हमारे पास रहेंगे सिंगुलर, क्योंकि ए का मीनिंग भी एक होता है एंड एन का मीनिंग भी आपके पास एक होगा। जिस नाउन के साथ इनको अप्लाई किया जा रहा है, नाउन हुआ जितना भी आपके पास नेमिंग वर्ड होगा, तो वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर ही है जहां पर हम इनको यूज कर रहे हैं। जब आपके पास जो नाउन होगा वो प्लूरल दिया होगा, तो प्लूरल नाउन के साथ में जो आपके पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स रहेंगे उनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे हमारे पास रहेगा बुक्स, बुक्स आपको पता है प्लूरल है। उसके बाद ऑक्सन हो गया, क्योंकि ऑक्स का प्लूरल रहेगा। चिल्ड्रन है तो चाइल्ड का प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ में हम लोग जो हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन दिया होगा। अनकाउंटेबल का नाउन का मतलब है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो आपको होता है दो तरह का आपके पास होता है, मटीरियल होगा प्लस आपके पास रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितना भी हम लोगों के पास मटीरियल नाउन होगा और जितना भी आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसके साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे आपको पता है हमारे पास रहेगा डैश राइस, राइस आपको पता है अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल में उतना सारा नाउन आएगा जो नंबर शो नहीं करता है, मतलब जिसको हम लोग 1 2 3 4 इस फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड आपके पास रहेगा वाटर हो गया, विजडम हो गया, ब्यूटी हो गया, किसी के नाम के साथ में हम लोग जो हैं वो ए और एन का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहता है कि जितना भी हम लोगों के पास प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब होगा कि वो चीज आप लोगों के पास स्पेसिफिक होती है, उस चीज का हम लोगों के पास पर्टिकुलर नाम दिया होता है। प्रॉपर नाउन की पहचान होती है कि जब भी इसको सेंटेंस में प्लेस किया जाता है हमेशा ही हमारे पास ये सेंटेंस में यूज किया जाता है कैपिटल लेटर में। जहां पर भी प्रॉपर नाउन प्लेस होगा, चाहे ये सेंटेंस के लास्ट में होता है, चाहे मिडिल में होगा, चाहे बिगिनिंग में भी, आपको पता है बिगिनिंग में तो आपका कैपिटल लेटर में ही रहेगा, बट ये मिडिल और लास्ट में भी होगा, तब भी हम लोग जो है वो आपका प्रॉपर नाउन की इसमें आइडेंटिफिकेशन रहती है। और इस प्रॉपर का मतलब है कि ये स्पेसिफिक है, खुद डेफिनेट है, बट जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको पता है कि वो आपके पास इंडेफिनेट रहेंगे, तो प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे आपके पास रहेगा इंडिया हो गया, रामायणा हो गया, या हमारे पास पर्टिकुलर किसी भी चीज का नाम होगा उसके नाम के साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा कि जितना भी हम लोगों के पास नेम ऑफ मील होता है, नेम ऑफ मील का मतलब है भोजन के जितने भी नाम होंगे, और भोजन के नाम आपको पता है जैसे हमारे पास ब्रेकफास्ट होता है, लंच होगा, डिनर होगा, टी होगा, किसी के नाम के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। बट एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर रहती है कि जितना भी आपके पास नेम ऑफ मील होगा उसके पहले अगर हम लोग यूज करेंगे एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिटी बताने का। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं या जितने भी हम लोगों के पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं, अगर नेम ऑफ मील के पहले वो लगे होंगे तभी आपने ए और एन जैसे आप लोगों को साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे हमारे पास है डैश गुड ब्रेकफास्ट,
तो ब्रेकफास्ट के पहले यहाँ गुड लगा है, मतलब इसकी क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ गुड ब्रेकफास्ट। उसके बाद है डैश नाइस डिनर, तो नाइस में भी आपको एन की ही साउंड आ रही है, तो इसके साथ भी हम लोग जो है वो ए और एन का यूज करेंगे। मतलब हुआ कि अगर अकेला नेम ऑफ मील है तो ये और एन नहीं लगेगा, जैसे ही आपके पास उसके साथ एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तब आपने ए और एन का यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा कि जहां पर भी आपके पास सेंटेंस में पोजेसिव दिया होता है, पोजेसिव का मतलब है कि जो आपका अधिकार बताने का काम करता है, जिस भी चीज के ऊपर आपका पोजेशन शो करेगा तो उसके साथ ए और एन नहीं लगता है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपके पास सेंटेंस में माई होगा, आर होगा, योर है, इट्स है, देयर है, हिज हर होगा। अगर ये सारे आपके पास फिलअप्स के पहले लगे होंगे तो मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपका पोजेशन बताया जा रहा है, तो इनके साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आपके पास रहेगा माई डैश चेयर, ये मेरा अधिकार बताने का काम कर रहा है, तो आपके पास ए और एन नहीं लगेगा। आर डैश कंट्री, ये हम लोगों का अधिकार बताएगा, तो जितना भी पोजेसिव हमारे पास रहेगा उसके साथ हम लोग जो है वो ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो ये थे आपके पास जो हमने पढ़े इंडेफिनेट आर्टिकल्स कि कहां पर हम लोग यूज करेंगे और कहां पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब उन्हीं के वेस्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर आपने ए और एन का यूज करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारे पास है कि डैश स्नेक्स आर ऑफन डेंजरस। अब सबसे पहले हम लोग नाउन ही देखेंगे। ये वाला जो नाउन आपके पास है, आपको पता है स्नेक्स जो हमारे पास रहेगा वो आपके पास प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि प्लूरल के साथ आपने अभी पढ़ा था कि ए और एन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि आई कैन राइट डैश लेटर विद डैश पेन एंड डैश इंक। तो ऑप्शंस 4 हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट आपके पास है कि आई कैन राइट डैश लेटर, लेटर में आपको पता है एल की ही साउंड हमारे पास आ रही है, तो यहां पर हो जाएगा आई कैन राइट अ लेटर। विद डैश पेन, पेन में पी की साउंड आ रही है, विद अ पेन एंड डैश इंक, तो इंक आपको पता है अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो जो आपके पास रहेगा वो सेकंड वाला ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा कि आई कैन राइट अ लेटर विद अ पेन एंड आगे आपके पास नो आर्टिकल, क्योंकि आपके पास जो इंक रहेगा वो हमारे पास होगा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि ही इज डैश, जो आपके पास है तो इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं एयर, ठीक है। कुछ लोग इसको हेयर प्रोनाउंस करते हैं, बट यहाँ पर जो आपके पास एच होगा वो साइलेंट है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एयर। तो ही इज डैश एयर टू थ्रोन, तो यहाँ पर एयर है, तो आपको पता है ए की ही साउंड हमारे पास आ रही है, मतलब वोवल की साउंड आ रही है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो हमारे पास होगा बी ऑप्शन, जो आपके पास है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास रहेगा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि डैश पेट्रोल इज सोल्ड बाय ₹100 डैश लीटर। तो पेट्रोल आपको पता है अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नंबर शो नहीं करता है, तो पेट्रोल के पहले आपके पास हो जाएगा नो आर्टिकल। पेट्रोल इज सोल्ड बाय ₹100 डैश लीटर, तो यहाँ पर आएगा अ लीटर। अब 1 लीटर जो पेट्रोल है वो आपके पास आएगा 100 रुपए में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारे पास है आई वॉन्ट टू बाय डैश एक्सरे प्लांट। तो हम लोग यहाँ पर एक्स जो आपके पास है इसी की साउंड देखेंगे। एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो आप लोग इसको ऐसे, जो एक्स आपके पास रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट साउंड जो एक्स में है वो आपको पता है कि ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एन, मतलब जो आपके पास रहेगा सेकंड ऑप्शन कि आई वांट टू बाय एन एक्सरे प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि डैश सैंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डैश ग्लास। सैंड आपको पता है
अनकाउंटेबल है तो सैंड के पहले हो जाएगा नो आर्टिकल, सैंड मतलब जो रेत होगा। ग्लास अनकाउंटेबल है तो ग्लास के पहले भी आपके पास रहेगा नो आर्टिकल। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा डैश ब्रेकफास्ट इज रेडी। आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो नेम ऑफ मील होता है उसके पहले आर्टिकल्स हम यूज नहीं करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज भी नहीं किया गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा डी ऑप्शन। जो आपके पास रहेगा नो आर्टिकल, सिंपल होगा ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो ये आपके पास टॉपिक था जो आज हम लोगों ने पढ़ा इंडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए। उसी के बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे हैं कि कहां पर आपने यूज करना है, कहां पर आपने यूज नहीं करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आगे वाला कंटेंट होगा वो हम लोग आगे वाला जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है उसी को आगे को हम लोग करेंगे। तो ऐसी और मोर अपडेट के लिए और नई वीडियोस देखने के लिए आप लोग जो है एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।